हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे ब्लॉग में। आज सुबह मैं उठी, जल्दी उठी। उतना जल्दी भी नहीं उठ पाती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। लेकिन उठने के बाद मैं किचन में गई। किचन में साफ़ सफाई करके मैंने सब्ज़ी कट किया। आन्या के पापा यानी मेरे मिस्टर जी को ड्यूटी के लिए निकलना होता है, तो मुझे उनके लिए लंच तैयार करना होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी कट किया। सब्ज़ी कट में मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी आज। और मैंने इन्हें फ्राई राइस दिया था और साथ में मैंने रोटी यही बना दी थी। ये पराठा उतना खाना पसंद नहीं करते, रोटी में भी ये घी लगी नहीं खाते हैं, तो मैंने सिंपल रोटी बनाई थी। उसके बाद मैंने इन्हें लंच पैक करके दे दिया। ये निकल गए ड्यूटी। फिर हुआ मेरा डे स्टार्ट। आन्या उठी नहीं थी। कुछ देर के बाद मैंने पहले गई, मैं फ्रेश हुई, ब्रश वगैरह किया, क्योंकि मैं जल्दी किचन में चली जाती हूँ। मैं ब्रश भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जल्दी ये बहुत जल्दी निकलते हैं, 8 बजे से पहले ही निकल जाते हैं। तो फिर मैं ब्रश वगैरह करके मैं किचन में पहुँची। किचन की अच्छे से साफ़ सफाई मैं की पहले। उसके बाद साफ़ सफाई करते हुए बर्तन भी मैंने धो लिया, क्योंकि कुछ बर्तन हो जाते हैं थोड़ी बहुत, तो उसको लगे हाथ साफ़ कर लो तो ठीक रहता है। बर्तन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अपने लिए गई। मैं चाय जब तक ना पीऊँ मेरा डे स्टार्ट नहीं होता। तो फिर मैंने अपने लिए गई, गैस को साफ़ करके पहले मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया। गर्म पानी पीती हूँ मैं। उसके बाद मैं खुद के लिए मैंने चाय बनाया। फिर मैं चाय बना के पी, और चाय बनाते बनाते मैं कुछ टाइम मोबाइल भी देखती हूँ। आदत है, तो रील्स वगैरह या फिर किसी की ब्लॉग या कुछ भी जो भी है। आज सुबह तो मैं न्यूज़ देख रही थी फेसबुक पे, तो मुझे पता चला कि जो रेल हादसा हुआ है, देख के सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। भगवान उन लोगों को, सभी के पेरेंट्स को, सभी के परिवार वालों को कि हिम्मत दे इस स्थिति से उभरने के लिए। बहुत दुख होता है ऐसे घटनाओं को वगैरह सुन के, बहुत तकलीफ़ होती है। आन्या भी सोई हुई थी, मैं उसे उठा रही थी। फिर वो उठी। उसके बाद उठने के बाद भी वो इधर से उधर जाके घूम रही थी। वो उठती है तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, वो कुछ खाती पीती नहीं। मैंने सोचा तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं लग गई, झाड़ू लगाई, अच्छे से झाड़ पोंछ करके मैंने झाड़ू पोछा किया। डेली करे फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से हो ही जाता है। मैं करती तो हूँ लेकिन फिर भी हो ही जाता है, पता नहीं कैसे। मैंने जल्दी जल्दी से फिर साफ़ सफाई किया, झाड़ू पोछा अच्छे से करके फिर सारा काम को मैंने ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं सोची कि मैं नहा ही लेती हूँ। इस बीच मैंने आन्या को एक बिस्किट खिला दिया। वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं हो, तो मैं बस नहा धो के मैं आ गई। मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर आन्या को भी मैं नहा के लाई। नहा के उसे पोंछ पाछ के उसको, वो इससे पहले वो उसकी उंगलियां जो है वो दरवाजे में आ गई थी। बहुत रो रही थी, लेकिन फिर जाके वो रोते रोते चुप कराया मैंने। फिर मैं उसे नहाने ले गई, नहा के लेके आई। फिर वो उसे को मैंने कपड़ा पहनाया। वो कपड़े नहीं पहन रही थी, भाग रही थी। मैं उसे जेली टॉफ़ी देने का लालच दे दे के मैंने बुलाया। फिर मैंने उसे कपड़े पहनाए, बाल कंघी किया। बाल कंघी भी नहीं करवाती है वो, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने बाल को कंघी करवाया कि चॉकलेट की जेली के बहाने ही सही, लेकिन जैसे तैसे कंघी करवाया। फिर कंघी करके दोनों माँ बेटी आ गए। फिर हमने एक साथ नाश्ता किया। फिर वो खेल रही थी, देखिए मैं लेटी हुई हूँ, और उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है मेरे पैर के बीच में सारे खिलौनों को डाल देगी और खुद भी सो जाएगी। इसी बीच उसका सीरियल आ रहा है, उसका कार्टून आ रहा है, वो मासा देखती है। माँ बेटी ने टाइम स्पेंड किया। फिर वो सो गई। मैं भी बाद का काम कर